पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात खराब हुए। प्रधानमंत्री वहां की भाग करके भारत चली आई, लेकिन उसका असर हिंदुस्तान में भी देखा जा रहा है। यहां भी हलचल मची हुई है, न सिर्फ सीमाओं पर बल्कि दिल्ली में भी इस बात को लेकर के चर्चाएं और बैठकें चल रही हैं कि आखिर बांग्लादेश के हालात को लेकर क्या करना चाहिए और वहां को लेकर के किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली से सटे हुए हिंडन एयरबेस में बैठी हुई हैं और वहां पर उन्होंने शरण ले ली। लेकिन आगे का क्या प्लान है और आगे वो कहां जाएंगी, इसको लेकर के भी तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान में दिल्ली की बैठी हुई सरकार ने कई निर्णय लेने शुरू कर दिए। बांग्लादेश के मुद्दे पर आज सरकार ने सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तमाम राजनीतिक दलों के सदस्यों को इस बात की जानकारी दी कि पूरा घटनाक्रम किस तरह से। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी बांग्लादेश के हालात पर पूरी नज़र है। अभी शेख हसीना पर कोई भी फिलहाल टिप्पणी नहीं की जा सकती। उन्हें अभी हमारे हिंदुस्तान में ही रखा गया है और वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद है, जहां से उनको कहां जाना है और कैसे रणनीति अपनाई जाएगी, इसको लेकर के कोई बात नहीं कही गई है, क्योंकि गोपनीयता बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा बांग्लादेश में अशांति के बीच में केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक में सभी को लेकर के साथ चलने का निर्णय लिया है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्थिति की जानकारी सभी राजनीतिक दलों को साथ में बैठा करके दी है और बांग्लादेश के ताज़ा हालातों के बारे में अवगत कराया है। विदेश मंत्री ने बताया है कि शेख हसीना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, उन्होंने अपना देश छोड़ करके भारत में शरण ले ली है। वो इसके बाद लंदन और दूसरे देश भी जा सकती हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री ने पड़ोसी देश से जुड़ी हुई तमाम सीमाओं को लेकर के कहा है कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी सेना हर वक्त हर जगह मौजूद है। ऐसे में किसी भी प्रकार की बॉर्डर पर अशांति की कोई आशंका नहीं है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सुरक्षा हिंदुस्तान की अब जिम्मेदारी है। आपको बता दें, पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोदी सरकार लगातार बैठकों का दौर जारी किए हुए है। बैठक में पीएम मोदी ने इससे पहले अध्यक्षता की थी और पीएम मोदी ने भी कई मंत्रियों और रक्षा विशेषज्ञों के साथ साथ एनएसए के साथ भी बातचीत की थी। इसमें तमाम फैसले लिए गए हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर अभी किसी को भी जानकारी नहीं दी गई है बैठक में। वहीं दूसरी तरफ जो आज सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें सभी दलों के नेताओं यानी विपक्ष के नेताओं ने भी सरकार के साथ चलने का निर्णय लिया है और एकजुटता दिखाई है। आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, एसपी, डीएमके, आरजेडी के भी नेता मौजूद थे। बैठक में भारत सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी नेताओं को बताया कि बांग्लादेश की स्थिति पर हमारी नज़र बनी हुई है और उसी के आधार पर फैसला लेंगे। शेख हसीना कहां जाएंगी, कैसे रहेंगी, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। विदेश मंत्री ने आगे ये भी कहा कि बांग्लादेश में 12 से 13 हज़ार भारतीय मौजूद हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की हमें चिंता जरूर है, लेकिन फिलहाल वो सभी सुरक्षित हैं और उन्हें बाहर निकालने की फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है और समय आने पर हम निर्णय लेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री ने आगे ये भी कहा कि वहाँ पर मौजूद सभी भारतीय फिलहाल सुरक्षित हैं। इसके अलावा हमें अपने छात्रों की भी चिंता है, ज़रूरत पड़ी तो उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसके लिए अभी कोई ज़रूरत नहीं, यानी अभी एयरलिफ्ट करने की कोई जल्दबाजी सरकार नहीं दिखाना चाहती है। वहीं शेख हसीना पर जयशंकर ने यह भी कहा है कि भारत में वो रहेंगी या किसी दूसरे देश में शरण लेंगी, इस पर अभी भारत सरकार फैसला नहीं कर रही है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने शेख हसीना से बातचीत की है, उन्होंने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी फिलहाल कुछ नहीं कहा है और अभी वो उसके बारे में विचार कर रही हैं। आपको बता दें कि सरकार की सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं ने एक सुर में सरकार का साथ देते हुए कहा है कि जो भी सरकार निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े हुए हैं। विपक्षी नेताओं ने इस दौरान ये कहा है कि उनके निर्णय भारत सरकार के साथ हैं, भारत सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेगी और हम उसमें साथ देंगे, क्योंकि ये वक्त एकजुटता का है। आपको बता दें कि ढाका ट्रिब्यूनल के मुताबिक सोमवार को देश भर में पुलिस ने कई जगह गोलीबारी की थी और
भीड़ की पिटाई भी की थी। इसके अलावा कई जगह घटनाएं अशांति वाली हुई हैं, आगजनी भी हुई है। बांग्लादेश में कम से कम अब तक 135 लोग इस पूरे आंदोलन में मारे जा चुके हैं और देश में फिलहाल प्रदर्शनों पर रोक लगाने और तमाम जो संगठन है उनके साथ जो पुलिस की झड़प हुई है उसमें घायल हुए लोगों का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह से चर्चाएं हैं और जिस तरह से शेख हसीना आकर के शरण लिए हुए हैं उसको लेकर के भी पूरी देश और पूरे दुनिया की नज़रें हिंदुस्तान की सरकार पर बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।